काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हाईली क्वालिफ़ाइड, जो अच्छी पोस्टों पे चले गए हैं, उनमें एक चलन चल रहा है, वो परिवार से दूर रहना चाहते हैं, एकाकी जीवन। और ये एकाकी जीवन वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। वो अपनी शर्तों पे, अपने तरीके से वो वास्ते रख रहे हैं। अब संबंध भी बना रहे हैं, तो वो अपने तरीके से बना रहे हैं। यानी जैसे शादी से बचना चाह रहे हैं, बच्चों से बचना चाह रहे हैं। बस ये 2 चीज़ें हैं शायद, बाकी किसी चीज़ से वो बचना नहीं चाह रहे। उन्हें लगता है ये दोनों चीज़ें उनके अच्छे जीवन के लिए रुकावटें हैं। ये वैसे ही है जैसे एक छोटा-सा बच्चा जब खिलौनों से खेलता है, तो उसे लगता है कि बस यही दुनिया है। ये गुड्डा, गुड़िया, ये मोटर गाड़ी और यही बस यही ज़िंदगी है। उसे नहीं पता कि 4 साल बाद या 5 साल बाद उसके ये खिलौने सारे बेईमानी हो जाएँगे। तब कुछ और नया वो सोचेगा। फिर वो किसी नई चीज़ की तरफ दौड़ेगा। ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि ठहरिए मत। लेकिन हमारे नौजवान जो हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, जो माँ-बाप को समझा सकते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को सोचते हैं कि शायद उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। उन्हें नहीं पता कि जैसे वो खिलौने छूट गए, वैसे ही ये जो कुछ वो संजो रहे हैं, वो सब छूटेगा। तब उनके पास ये सोच, ये समझ नहीं होगी। उस समय आपको नहीं पता कि ये जो आप भर-भर के इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये सब का खेल। ये जो कैरियर है, जो ज़िंदगी की उड़ानें हैं, ये सारी की सारी बेईमानी हो जाएँगी। तब आपके लिए मायने रखेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ परिवार। आपके आस-पास कोई हो, किसी को गले लगाना चाहेंगे आप, लेकिन आप तो देर कर चुके हैं। तो मैं उन नौजवानों को कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है आपने शक्तियाँ पाई हैं, आर्थिक आज़ादी पाई है, एजुकेशन पाई है। आप ज़िंदगी को हमसे बेहतर जी सकते हैं और जीना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अंधे होके नहीं जीना चाहिए। जैसे आप धर्म को पाखंड कहते हैं ना, अंधविश्वास कहते हैं ईश्वर को, क्योंकि आपने नहीं देखा। इसी तरह से शायद आपने नहीं देखा कि 40 के बाद आप कहाँ होंगे, 50 के बाद आप कहाँ होंगे, क्योंकि जो देखा नहीं उसे आप मानते नहीं हैं। लेकिन आपने अपनी माँ को तो देखा है ना, अपने पिता को तो देखा है ना, या अपने बुजुर्गों को तो देखा है ना। आप उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। ये भ्रम मत पालिए कि जो जिस जगह वो हैं, उस जगह आप नहीं होंगे। उनके पास फिर भी आप हैं, आपकी तरफ देख सकते हैं। आप उनके पास नहीं हैं, तब भी वो इस उम्मीद में जीते रहते हैं कि भई मेरा बेटा या मेरी बेटी आएगी एक दिन, वो सुनेगी। उनका सारा अटेंशन आपकी तरफ है। आपका किस तरफ होगा? जो आज जी रहे हैं उसी तरफ, या आपका वहम है, इस तरफ नहीं होगा? फिर कहाँ होगा आपका अटेंशन? जब आप ये सोच पाएँगे ना, तो ये आपके जितने निर्णय आज हैं ना, तो ये सब बदल जाएँगे। इसलिए एक बार सोचिए ज़रूर।